अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त लाजवाब बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है हर काम के मकसद को का हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है, यानी हर मकसद आपका पूरा होगा। ये जो वजीफ़ा मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान अमल है ये जो मैं आज बताऊंगा। और आपका मकसद देखना कैसे मिनटों के अंदर पूरा होता है। ऐसा बेहतरीन लाजवाब बिल्कुल आसान अमल है ये। तो जो वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो पूरी देखनी है और स्किप नहीं करनी। वीडियो को आगे शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें। जो भी अच्छी बात आपको मालूम हो आगे ज़रूर शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। आपका भला कैसे होगा? किसी और को अच्छी बात बताएंगे तो ये सदका है। किसी को भी अच्छी बात कहना, करना, किसी तक पहुंचाना, ये सब सदका है। सवाब लिखा जाएगा आपके नाम अमाल में, जो हमें आखिरत के अंदर काम आएंगी। ये नेकियां बिल्कुल छोटा सा अमल है जो मैं आज बताऊंगा, बिल्कुल आसान है। आपका मकसद बिल्कुल ऐसा पूरा होगा जैसे आप देखते रह जाएंगे। आप जब ये मैं वजीफ़ा आपको बताऊंगा तो ये मकसद, हर मकसद के लिए ये वजीफ़ा है, हर जायज़ मकसद के लिए जो वजीफ़ा मैं आज बताऊंगा, ये अमल बताऊंगा वीडियो के अंदर। आपने जिस तरह मैं बताऊं इसी तरह आपने ये अमल करना है। और तवज्जो के साथ जब भी कोई भी वजीफ़ा बताया जाए, कोई अमल बताया जाए, तो आप तवज्जो के साथ सुना करें और ना कि स्किप करके वीडियो आधी बात पता चलती आधी नहीं पता चलती। तो ये आप ऐसा ना किया करें ताकि कोई हमसे गलती ना हो और हमें नुकसान उठाना पड़े। कभी कोई वजीफ़े होते हैं या कोई इस तरह के हम बताते हैं, तो उनको अगर गलत करेंगे तो उससे फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। कि गलत पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम गलत पढ़ेंगे तो उससे गुनाह मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से जिस तरह बताया जाए इसी तरह आपने अमल करना है। कोई भी वजीफ़ा अमल है, कोई भी बताए, चाहे मैं बताऊं, कोई भी आपको कोई भी अमल बताए, तो आपने सही तरीके से सही अदायगी के साथ उनका मखारिज का, उनकी ज़बर पेश ज़ेर का उनका ख्याल रखना है, शद मद का, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने उस वजीफ़े को करना है। और बावज़ू करें इंशाअल्लाह, और बावज़ू अमल किया करें। जो भी अमल बताया जाए, वजीफ़ा बताए, तो आप कोशिश किया करें बावज़ू होकर किया करें और यकीन कामिल के साथ किया करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह तबारक ताला राज़ी हो गया, इंशाअल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे, सारे काम हमारे बिगड़े हुए संवर जाएंगे। जब अल्लाह और उसका हबीब राज़ी हो गया तो सारे काम संवर जाएंगे। आइए दुआ करते हैं। दुआ के अंदर ज़रूर शरीक हुआ करें, दुआ के अंदर ज़रूर हाथ उठाया करें। ना जाने किसी की आमीन काम कर जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। काफ़ी बहनें भाई मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट में भी मैसेज आते हैं, मैं सबके मैसेज का जवाब नहीं दे सकता, माजरत है। कि अल्लाह ताला मसीह इज्तिमाई दुआ कर देता हूँ कि जिसका नाम याद रहता है उसका नाम भी ले देता हूँ। तो अगर किसी का नाम नहीं लेता तो माजरत के साथ नाराज़ हरगिज़ नहीं होना। वो भी दुआ के अंदर शामिल होते हैं, सब दुआ के अंदर शामिल होते हैं कि दुआ जो है अल्लाह तबारक तआला से हम करते हैं, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और दुआओं को रब ताला कबूल करता है, दुआएं रद्द नहीं होती, दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। दुआ जो मकसद में जो कामयाबी दिलाती है, दुआ परेशानियां दूर करती है, दुआएं मुसीबतें दूर करती हैं। जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मुसीबतों के लिए दुआ मांगते हैं, ये भी बेहतरीन एक वजीफ़ा है। दुआ खुद एक बेहतरीन ज़बरदस्त अमल है, लाजवाब अमल है। ये जो दुआ है जो मैं आज बताऊंगा वजीफ़ा, इस पे अमल लाजमी किया करें। बिल्कुल आसान है और इतना आसान कि आप हैरत में रह जाएंगे। इतना आसान अमल जो हमें पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। तो इंशाअल्लाह आइए दुआ करते हैं। दुआ के बाद आपको ये अमल बताऊंगा, आपने ज़रूर सुनना और दूसरों तक भी पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार।
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक व मौला, या रब्बी करीम, हमारी, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सग़ीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जो हमने गुनाह ज़ाहिर किए या छुप कर किए या अनजाने में हुए या जानबूझ कर किए, या अल्लाह सबको माफ़ कर दे। या रब्बल आलमीन, सब ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, रियाकारी, तकब्बर, हसद, बूस, किना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बद नज़री, तमाम गुनाहों से, बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं साल से, या अल्लाह घरों में, अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में मरीज़ पड़े हुए हैं बिस्तरों पर, या अल्लाह उन्हें शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा, मुकम्मल सेहत अता फरमा। या अल्लाह उनके हवा में, पानी में, दवा में, या अल्लाह शिफ़ा दाखिल कर दे। ए मेरे मालिक, या अल्लाह, ए सब के रब, ए अल्लाह करम कर दे, हमसे राज़ी हो जा, कभी नाराज़ ना होना। या रब करीम, या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। मौला करीम, रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहम करम फरमा। ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर और बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह, आजिज़ी, कनात, सब्र की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह, हुस्न अखलाक की दौलत से माला माल फरमा। हमें अच्छे या अल्लाह किरदार वाला बंदा बना दे। या रब्बल आलमीन, हमें अच्छा इंसान बना दे। या रब्बी करीम, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें तहज्जुद गुजार बना। या रब्बल आलमीन, हमारी मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने पाक बारगाह में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल कबूल और मंजूर फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल हल फरमा। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए, आपको वजीफ़ा अमल ये बताता हूँ। जब जब आप रब ताला से दुआ मांगें, ये कलमात पढ़कर फिर रब ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हर मकसद आपका पूरा होगा, हर जायज़ मकसद पूरा होगा। यही आज का अमल है। क्या अमल है? पढ़ना है आयत करीमा, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी तो आपको आज़ादी मिली थी। आप मछली के पेट से बाहर निकल गए थे, कितने अरसा उस मछली के पेट के अंदर रहे। आपने ये आयत करीमा पढ़ी, क्या पढ़ा आपने? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। बस ये आयत करीमा पढ़कर जब भी अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगे, ये आयत करीमा पढ़कर रब ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपका हर जायज़ मकसद पूरा होगा। बस आपने अमल करते जाना है और आपके मकसद पूरे होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। रोज़ी का मकसद हो मतलब किसी चीज़ का भी मकसद हो आपका, तो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा। रब ताला से जब भी दुआ मांगे तो ये आयत करीमा पढ़कर आपने दुआ मांगनी है। बड़ी मुजर्रब कुरानी आयत है, बड़ी मुजर्रब है और मशहूर ये आयत करीमा है। जिसने इसको काम किया, जिस मकसद के लिए जब इसका वजीफ़ा किया, अल्लाह ताला ने उस मकसद में उसको कामयाब किया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को तकलीफ़ मत दें, किसी का दिल मत दुखाएं, और किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी का दिल भी ना दुखाया करें। इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में मुलाकात होगी नए वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।